आज जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो अशीन और श्रेयास से रिलेटेड है। ये गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें हमें गुडविल ही फाइंड आउट करनी है। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए सबसे पहले। लेकिन एवरेज प्रॉफिट जब हम निकालेंगे तो उसको हमें तरीका पता है, हमें जितने भी प्रॉफिट गिवन होता है उसे ऐड और लेस कर दीजिए। जैसे कि एक लॉस दे रखा है तो उसे हम लेस कर देंगे, बाकी प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट कर देंगे। तो नंबर ऑफ प्रॉफिट कितने गिवन है, 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाय 5 करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन उसको करने से पहले इसमें एक एडजस्टमेंट गिवन है जिसमें कि लिखा है 2019-220 25,000 लॉस, एबनॉर्मल लॉस बाय फायर। तो आग से क्या हुआ, हमारे जो गुड्स हैं वो डिस्ट्रॉयड हो गए, 25,000 का एबनॉर्मल लॉस हो गया। टीचर्स ने आपको बताया होगा कि जब भी एबनॉर्मल लॉस होगा तो हम उसे क्या करेंगे, ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम भी क्या करेंगे, हम उस एबनॉर्मल लॉस को ऐड करेंगे। अगर एबनॉर्मल गेन होता है तो हम उसे माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अभी एबनॉर्मल लॉस है, लेकिन ये जो 25,000 है ये हम एडजस्ट कहां पे करें, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है 2019 और 20 भी है और यहाँ भी 19 और 20 है। तो सबसे पहले से ये चीज समझिए, ये जो हमारे पास ईयर्स गिवन होता है ना क्वेश्चन में 2019, 20 और 21, ये हमेशा गिवन होते हैं 31 मार्च के। ठीक है, ये गिवन होते हैं 31 मार्च के। ठीक है, तो जो भी एडजस्टमेंट होगी वो 31 मार्च की होनी चाहिए और हमें उसे वहीं एडजस्ट करना है। अब यहाँ पे जो हमें ईयर दे रखा है 2019 एंड 20, 2019 का मतलब क्या हुआ, ये साल शुरू हुआ था इस वक्त 1 अप्रैल। अब ये साल खत्म कब हुआ है, 31 मार्च। तो वो जो एडजस्टमेंट है वो कहां के लिए बनेगी, वो बनेगी 31 मार्च के लिए, क्योंकि मैंने कहा ये सारे ईयर जो गिवन है ये 31 मार्च के लिए गिवन है। ठीक है ना, और हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हम 25,000 कहां पे एडजस्ट करेंगे, जितनी भी एडजस्टमेंट होती है हम साल के एंड में एडजस्ट करते हैं। तो 2020 वाले में हम इसे एडजस्ट करेंगे, लास्ट वाले में। ठीक है, तो फिलहाल अब क्या करते हैं, हम इसे करना शुरू करते हैं। हमें 25,000 एबनॉर्मल लॉस है और उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड कर देते हैं फटाफट से हम 25,000 इसमें, तो प्लस 25,000। ठीक है, अब ये क्या करा हमने, 1 लाख रुपीज यहाँ पे लिख दिया है और 25,000 यहाँ पे लिख दिया प्लस करके। अब आएगा हमारा एक्चुअल प्रॉफिट, यानी कि दोनों को ऐड करके क्या बनेगा, 1,25,000। क्या क्वेश्चन में कोई और एडजस्टमेंट गिवन है, बिल्कुल भी गिवन नहीं है। तो बाकी सारे जितने भी हमारे पास है वो डैश हो जाएंगे और एज इट इज आगे लिखे जाएंगे। जैसे कि 2019 के प्रॉफिट में कोई भी एडिशन या माइनस नहीं करना था, तो एज इट इज आ जाएगा 1,25,000। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट आ जाएगा 1,87,500। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाएगा लॉस है, जो कि हमें लॉस हुआ था उस साल में 62,500 रुपीज का। अब इस साल में क्या आएगा, 1,25,000 आएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास, हमने हमारा एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लिया। अभी हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज के लिए क्या करेंगे, जितने भी प्रॉफिट गिवन है एक्चुअल प्रॉफिट, इन सबको ऐड करना है। तो फटाफट से क्या करते हैं, ऐड करते हैं 1,25,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,87,500। ठीक है, अब इसमें माइनस करेंगे कितना, 62,500 को, फिर इसमें फिर से प्लस करेंगे 1,25,000 को, और अब क्या करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट, यानी कि कितने साल का प्रॉफिट गिवन है। हमें 5 साल के प्रॉफिट गिवन थे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो डिवाइड बाय 5। अभी जैसे ही हम यहाँ पे ऐसा करेंगे तो हम क्या, जो टोटल आएगा वो आएगा 5 लाख रुपीज। इन सब का जो टोटल आएगा वो आएगा एडलेस करके 5 लाख रुपीज, जिसको डिवाइड करेंगे 5 से, और हमारे पास कितना आएगा एवरेज प्रॉफिट, ये आ गया 1 लाख रुपीज। अब गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर इस क्वेश्चन में गिवन था 3, है ना, तो इस 3 को हम क्या करेंगे, हमारे एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से हम क्या करते हैं, हम भी इसको 1 लाख रुपीज को मल्टीप्लाई करा देते हैं 3 से, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि क्या है, गुडविल हमारी 3 लाख रुपीज। ठीक है, तो गुडविल हमारी कितनी आ गई, हमारी आ गई 3 लाख रुपीज, और हमारे बुक से हम मैच कर लेंगे, हमारा आंसर मैच हो गया। चलिए अब हम मिलेंगे फिर से किसी नए क्वेश्चन में।